मैंने बताया था वो पेपर ही आया है। 90% से ज्यादा पेपर वही है। जो मैप मैंने डिस्कस किया वही आया है। नेम्स ऑफ टाइप सॉइल की डिस्कस वही। शेर सुनाऊं सुनाऊं शुगली शेर, एक शुगली हो जाए यार। मेरे हक विच दुआ करे कोई, वाह वाह सर वाह वाह। मेरे हक विच दुआ करे कोई कि मेरे नाल ब्याह करे कोई, ब्याह मतलब शादी करे कोई। मेरे हक विच दुआ करे कोई कि मेरे नाल ब्याह करे कोई। 5 सालां विच 5 बच्चे, ना होर कितना वफा करे कोई। वाह 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 वाह। की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बशीर साहब सुन लो, गालिब की बायोग्राफी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एप्लीकेशन भी लिखनी होगी। उसमें एप्लीकेशन कौन सी है? फी माफ करने की मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पिकनिक के लिए एप्लीकेशन, छुट्टी के लिए छुट्टी, पिकनिक के लिए एप्लीकेशन, छुट्टी के लिए एप्लीकेशन। सर मेरा नाम मेहरान है, मैं सोपूर से हूँ। मुझे 9th में पैरालिसिस हो गई थी। मैंने मिड 10th में स्कूल ज्वाइन किया था और मुझे कुछ अता पता नहीं था। मैं आपकी वीडियोस देख रहा था। उनका यही सवाल है, मुस्कान पेपर है 7 दिन के बाद उर्दू का, अच्छे से पढ़ना। ये जो बता रहा हूँ यही पढ़ना। यूर उर्दू पेपर इज हियर। हेलो एवरीवन, आपको मेरी आवाज आ रही होगी। रुखसाना, फरजाना, बशीर, नज़ीर, महरान, गुलजार, वसीम, नदीम, शकील, वकार, यूनस, मुदस्सिर, आपको मेरी आवाज अच्छे से आ रही है? आ रही है सर। अच्छा, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहिए, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहिए, कि दाना हाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। कि लगा रे, मेहनत कर, फल मिलेगा, फल मिलेगा, फल मिलेगा। मेहनत के बिना तुझे कुछ मिलने वाला नहीं है। जैसे मैं आपको ना, जैसे आपने थंबनेल देखा होगा कि मैं उर्दू का पेपर डिस्कस करूंगा, बट उससे पहले मैं सोशल साइंस का पेपर आपके सामने लेके आया हूं। जो पेपर मैंने बताया था वो पेपर ही आया है। 90% से ज्यादा पेपर वही है। जो मैप मैंने डिस्कस किया वही आया है। नेम्स ऑफ टाइप सॉइल की डिस्कस वही आया है। व्हाट इज रोल ऑफ रिसर्च एंड रेस्क्यू टर्म ड्यूरिंग द डिजास्टर वही आया है। स्टेट हाउ कास्ट इनइक्वालिटीज आर स्टिल कंटिन्यू इन इंडिया वही आया है। नेम 8 नेशनल पार्टीज इन इंडिया वही सवाल आया है। एक्सप्लेन द कॉज ऑफ ग्रेट डिप्रेशन, एक्सप्लेन व्हाट डू यू मीन बाय प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो ये पेपर पुराना हो चुका है, अब इसको डिस्कस करने की कोई बात नहीं है। अब हम अपने नए पेपर पे आते हैं। क्या है नया पेपर सर, हमें बता दीजिए। इरम जी का यही सवाल है, मुस्कान का यही सवाल है। मुस्कान पेपर है 7 दिन के बाद उर्दू का, अच्छे से पढ़ना। ये जो बता रहा हूं यही पढ़ना। यूर उर्दू पेपर इज हियर 10th जेके बोस। इस बार मैंने ये किया है, ये नंबर 1। सारे पेपर यहीं से आ रहे हैं। एक्सपीरियंस बोलता है ना। बात समझ आई कि नहीं आई? अच्छा, क्लास 10 उर्दू कंप्लीट सिलेबस जेके बोस बोर्ड एग्जाम बुक प्लस ग्रामर, सारा बताऊंगा। सुन के जाना, सब बताऊंगा। जो बोर्ड के एग्जाम में उर्दू का आएगा सारा बताऊंगा। टेंशन नहीं लेना है। बट उससे पहले मैं आपके सामने एक स्टोरी लाऊंगा, एक बच्चे की, जिसने मुझे मैसेज किया था अभी। मैं हैरान हूं उस बच्चे के लिए कि यार वो कितना मेहनती है। मैं उसके मैसेज पहले आपको पढ़ा देता हूं। उसने मुझे मैसेज क्या किया है, उसने मुझे ये मैसेज किया है कि सर मेरा नाम मेहरान है, मैं सोपूर से हूँ। मुझे 9th में पैरालिसिस हो गई थी। मैंने मिड 10th में स्कूल ज्वाइन किया था और मुझे कुछ अता पता नहीं था। मैं आपकी वीडियोस देख रहा था, मुझे मोटिवेशन मिली और मैंने पढ़ना दोबारा स्टार्ट किया। यही सारी चीजें देखो, आप देखो कितना बड़ा मैसेज है। यहां से लेकर यहां तक आप खुद देखो कि मुझे कितनी मोटिवेशन मिली होगी यार। मेरी वीडियो से बच्चों को कितना फायदा हो रहा है। और थैंक यू सो मच, जितना आप मुझे कमेंट करोगे, मुझे मेरे बिस्तरे से उठाने वाले आपके कमेंट से, मुझे मेरे चेयर से उठा के यहां पे वीडियो रिकॉर्ड करने वाले आपके कमेंट से। अब मैं पूरा मैसेज पढ़ता हूं। बोलता है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आई स्वेयर, कि मैं कसम खाता हूं, आई अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन 18 आउट ऑफ 18 विद द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी सुब्हान ताला एंड देन बाय द हेल्प ऑफ योर गाइडेंस। उसने मुझे बोला कि मैं अल्लाह ताला
कि ग्रेटिट्यूड की वजह से मैंने पूरा पेपर किया है। यू आर जस्ट ग्रेट मेंटोर एंड बिग इंस्पिरेशन फॉर मैनी ऑफ अस। आई वॉन्ट यू एंड ऑल द स्टूडेंट टू नो माई स्टोरी, मे बी इट विल मोटिवेट मैनी स्टूडेंट आउट ऑफ देयर। यस, मुझे तो मोटिवेट किया, आपको तो पता नहीं मोटिवेट किया है कि नहीं किया है। आई एम सिंपल स्टूडेंट लाइक अदर्स एंड फ्रॉम सोपोर, सो आई वॉज पैरालाइज फ्रॉम माई एंडिंग नाइन्थ एंड आई ज्वाइन द स्कूल माई 10th क्लास फ्रॉम जुलाई। वो भी बीच बीच में स्कूल जाता था। आप देखो, हाथ को लग जाती है तो कितनी तकलीफ होती है, पड़े जाता है, वो बेचारा पैरालाइज हो गया था। मैं उसी चीज को देख के हैरान हूं। आई वॉज फुल कंफ्यूज एंड टेंस, मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज था, टेंस था, किस चीज को लेके कि मेरी पढ़ाई कैसे कंटिन्यू होगी। आई डू नॉट नो हाउ आई फील सो डीप इन थिंकिंग दैट आई वॉज एट द लास्ट स्टेज ऑफ डिप्रेशन, कि मैं डिप्रेशन में चला गया था। फॉर मी इट वॉज नॉट लेस देन अ हेल ब्ला ब्ला, ये मेरे लिए जहन्नुम था। जस्ट देन I and a half day ago I discover your channel and I saw my of your video about motivation and many other things. अच्छा, I it boosted me and my confidence level, इसने बूस्ट किया मेरे कॉन्फिडेंस लेवल को, क्या वीडियोस को। आई डिसाइडेड नॉट टू गिव अप एंड फोकस ऑन माय एसएसटी पेपर, तो मैंने ये सोचा कि मैं अपने एसएसटी पेपर पे ही फोकस करता हूं। सुबह जाने से पहले आई सा योर लास्ट मिनट स्ट्रेटेजी वीडियो, जो मैंने कल डाली थी, स्ट्रेटेजी वीडियो डाली थी कि पेपर कैसे करना है। वो पेपर हर एक पेपर के लिए अप्लाई होता है, वो वाली वीडियो। अल्हम्दुलिल्लाह आई अटेंड ऑल, अल्हम्दुलिल्लाह आई अटेम्प्ट all 80 out of 80. I was the only one wallah who was still in the prime till the last second, कि मैं पेपर तक वहीं पे बैठा रहा। Everyone got impressed by me and one of them asked me, और उनमें मतलब सारे मेरे से इंप्रेस हुए, और उनमें से एक ने मुझे पूछा who taught you SST? I told them with a proud Wajahid, sir, I am very thankful, the legend one, the only SST king. I want to show my gratitude towards your grievance, motivation, passion and towards the struggle. Jazakun khair. I will surely pray for टिल माई लास्ट ब्रीथ, कि मैं आपके लिए दुआ करूंगा जब तक मेरी आखिरी सांस होगी। थैंक यू सो मच। यही मोटिवेशन होता है। आई रिक्वेस्ट यू टू शो मी द राइट पाथ इन माई 11th स्टडी। बिल्कुल मैं 11th में आपके साथ खड़ा हूं, नो इशू, एंड विल हेल्प मी थ्रू आउट द लाइफ एज माई गोल इज टू क्रैक द यूपीएससी एंड आईएएस। जितना मेरे से हो सकेगा, जितना मेरे से होगा, मैं उतनी हेल्प करूंगा आपकी। टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। इंशाल्लाह बाय द ग्रेस ऑफ Rubul Izzat, by the help of your guidance and teaching. Alhamdulillah, 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 Jazakallah, 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 Jazakallah. Vajahid sir, you are the best. Love you so much. Student of Vajahid sir rocked. Have you later shocked? जज़ाकुन खैर। हाँ, ये वाला मैंने पूरा उठा के स्टेटस डाला था, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मेरे साथ कनेक्टेड हैं, कम से कम 3 से 4 हज़ार कनेक्टेड है व्हाट्सएप पे, मुझे दिखता है, ताकि ये बच्चे सीखें और अपना अपना काम करें। देखो, आप अगर अपने लिए सोचने लग जाते हो ना, तो मैक्सिमम काम हो जाता है। अगर आप सिर्फ अपने लिए सोचने लग जाते हो, अपना काम जो आपको दिया जाता है स्कूल से वो करने लग जाते हो, तो आपके लिए मैक्सिमम काम हो जाता है। इस साल कुछ नहीं हुआ, पूरा साल नहीं पढ़ा, बट अगले साल अच्छे से पढ़ना है। चलो, हम अपने मैन टॉपिक पे आते हैं। सर, आपने तो बड़ा मोटिवेट कर दिया आज, हमें कोई इश्यू नहीं। शुगली शेर सुनाऊं शुगली शेर, एक शुगली हो जाए यार। मेरे हक विच दुआ करे कोई, वाह वाह सर, वाह वाह। मेरे हक विच दुआ करे कोई, कि मेरे नाल ब्याह करे कोई। ब्याह मतलब शादी करे कोई। मेरे हक विच दुआ करे कोई, कि मेरे नाल ब्याह करे कोई। 5 सालां विच 5 बच्चे, ना होर कितना वफा करे कोई। वाह 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 वाह। समझ आया नहीं बशीर साहब? मजा तो आ रहा होगा। मैं थोड़ा सा मोटिवेट करना चाहता, मतलब थोड़ा सा आपको हंसाना चाहता था, कि मेरे हक विच दुआ करे कोई, मेरे हक विच दुआ करे कोई, कि मेरे नाल ब्याह करे कोई। 5 सालां विच 5 बच्चे, इस तो ज्यादा वफा करे कोई। समझ आया कि नहीं? अब मैं आपको सीधा मैं लिख के आया हूं। 2 पेज है हमारे पास। एक पेज ये है जिसपे पूरा डिटेल में दिया है, पीडीएफ में आपको टेलीग्राम में डाल दूंगा, और दूसरा पेज ये है जिसमें मैंने आपको बहुत अच्छे से ग्रामर और बुक का पोर्शन करवाया है। अब मेरी बात सुनना, पेज नंबर 1 ये यहां से शुरू आता है, दैट इज नोट
असनाफो नजरनामा, जिसमें नॉवल है, गजल है, ड्रामा है, कसीदा है, अफसाना है और खाका है। अच्छा, इसमें से जैसे नावल और गजल दी जाएगी ना, बीच में आर होगा, नावल और गजल और बीच में क्या होगा, आर होगा। ऐसे काइंड दस्तान होगी, 5 नंबर की आएगी दास्तान। अच्छा, नोट शायरा समरी होगी, शायर शेर आएंगे, आपको तशरी लिखनी होगी या फिर किसी चैप्टर की समरी का नोट लिखना पड़ेगा, या अनसीन पैसेज भी आ सकता, या फिर किसी चैप्टर की समरी का नोट लिखना पड़ेगा, या अनसीन पैसेज भी आ सकता है। फिर बायोग्राफी आएगी। बायोग्राफी किस किस की आएगी? बायोग्राफी आएगी डिप्टी नजीर, प्रेमचंद की, नूर शाह की, इकबाल की, मीर तकी मीर की, गालिब की। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बशीर साहब सुन लो, गालिब की बायोग्राफी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, गालिब की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आतिश और फिर फानी, ये सवाल आर में होगा, मतलब अगर गालिब पूछा होगा तो उसके आर में आतिश होगा, और अगर इकबाल पूछा होगा तो उसके आर में मीर तकी मीर होगा। फिर आएगा दैट इज नज्म। नज्म टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन होंगे, मुफलिसी से आएगा, नात से आएगा, जुगनू से आएगा, रामायण से आएगा। एक नया चैप्टर आया दैट इज नौकरों पर सख्त गिरी पे भी टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आ सकते हैं। बात समझ आया कि नहीं आया? फिर तज़किरो तानीस से वर्ड दिए होंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार रिपीट हुआ है। वाहिद जमा है, बहुत इजी आएंगे, सिंगुलर एंड प्लूरल होंगे। जैसे इंपॉर्टेंट 2 या 3 वर्ड पक्का आएंगे, जैसे किताब वाहिद है और किताबें उसका जमा है। बात समझ आई कि नहीं आई? अच्छा, फिर आता है हरूफे तहरीफ। हरूफे तारीफ में हरूफ आएंगे जैसे हरूफे जार, हरूफे शर्त, उसकी डेफिनेशन लिखनी होगी। एग्जाम्पल पक्का देना, 1 नंबर का आएगा बशीर साहब। अच्छा, फिर उसके बाद रहेंगे हमारे पास मुहावरात, मुहावरे आएंगे। अगर जैसे एग्जाम्पल आग बुबूला होना, तो इसका रियल मतलब लिखना है। क्या रियल मतलब है? गुस्से से लाल होना। फिर आएगा तरकीबे नहवी, एक वर्ड आएगा, अकबर बीमार है। ये पूरा मैंने पूरे पेज चैप्टर में, और पूरे चैप्टर ये मैंने पूरा एक पेज एक्सप्लेन कर दिया है, और जितने भी इंपॉर्टेंट है वो मैंने सारे लिख दिए हुए हैं। यही करके आपने जाना है। ओके, चले अगले पेज पे। अगला पेज ये है, और उसमें क्या है? दैट इज खुलासा। चैप्टर को शॉर्ट करके लिखना है, चैप्टर की समरी लिखनी है, चैप्टर को शॉर्ट करके लिखना है, चैप्टर की समरी लिखनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 नंबर का आएगा। आसमान, फूल और लहू, ये चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट है, इसकी समरी तैयार करके जाना, जरूर जाना। वकार मुदस्सिर, कौन सा चैप्टर तैयार करना है खुलासे के लिए? आसमान, फूल और लहू। आसमान, फूल और लहू, ये पक्का तैयार करके जाना है। फिर तशरी आएगी, गजलों की तशरी करनी है, शेर याद रखने हैं विद तशरी। नावल, दस्तान, अफसाना, खाका के टेक्सचुअल क्वेश्चन भी आते हैं। नज्मों के टेक्सचुअल क्वेश्चन, टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन भी आते हैं। दरखास्त या एप्लीकेशन भी लिखनी होगी। उसमें एप्लीकेशन कौन सी है? फी माफ करने की, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पिकनिक के लिए एप्लीकेशन, छुट्टी के लिए छुट्टी, पिकनिक के लिए एप्लीकेशन, छुट्टी के लिए एप्लीकेशन, ये क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद खत आएगा, लेटर आएगा, बाई के नाम, खेल कूद की अहमियत, उस पे खत लिखना है। बात समझ आई कि नहीं आई? अच्छा, फिर मजमून आएगा। मजमून में सबसे पहले क्या? एस्से। कौन सा मजमून है? दैट इज खेलों की अहमियत और साइंस की अहमियत या साइंस के फायदे। मोस्ट रिपीटेड सवाल है, 5 नंबर का आएगा। खत भी 5 नंबर का ही आएगा। प्यारे स्टूडेंट, अच्छे से तैयार करके जाना और एग्जाम में आग लगा देना। अल्लाह आपको कामयाब करेगा, क्योंकि आपकी कामयाबी में ही मेरी कामयाबी है। होप आपको ये पूरा सिलेबस बहुत अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू सो मच। हमेशा अपने आप को मोटिवेट रखना और पढ़ना।
पढ़ोगे तभी रिजल्ट आएगा। आप मत सोचो कि मैं बैठ के ऐसे बैठी रहूंगी या ऐसा बैठा रहूंगा। इरम जी सोच रही है कि मैं बेड पे ही पढ़े पढ़े 100 में से 100 नंबर ले लूंगा उर्दू का। ना, आपको आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको पढ़ के याद रखना पड़ेगा, याद रख के उसको लिखना पड़ेगा, उसको एक्टिवली समराइज करना पड़ेगा। बात समझ आई कि नहीं है? होप अगर आपको होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, अपने टेलीग्राम में डालूंगा, वहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। और थैंक यू सो मच कि आप मुझे इतना प्यार जता रहे हो, मुझे इतना मोटिवेट कर रहे हो। मेरे लिए कुछ और चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ आपके कमेंट्स ही हैं जो मुझे मोटिवेट करते हैं हर बार वीडियो बनाने के लिए, हर बार क्या, बार बार वीडियो बनाने के लिए। अच्छा, अभी अफ्तारी का टाइम हो रहा है, तो मैंने अफ्तार भी करना है, आप सब ने भी अफ्तार करना है। और मेरे लिए भी दुआ करना, अपने लिए भी दुआ करना, और पढ़ना पढ़ना, बार बार मैं बोल रहा हूं पढ़ना पढ़ना। क्यों? क्योंकि पढ़ने से ही आपका रिजल्ट आएगा। तब तक नई वीडियो तक के लिए आपसे मैं इजाजत चाहता हूं। अल्लाह हाफिज, रब राखा, अल्लाह हाफिज, जय हिंद। ओके, अल्लाह हाफिज।